Okay, hello, assalamu alaikum, and hello to everyone. Let me share my thing. Okay. So first, I have to introduce myself. I'm Alina Babar, an artificial intelligence scientist, and an entrepreneur, and right now leading a company which is just started in 2019, and it's in a startup process right now, and we actually dealing with some development services client right now. हम इस टाइम जो है वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो है वो वैसे डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए, लेकिन हम साथ में अपनी कुछ प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। एज यू नो दैट हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स से रिलेटेड जो भी अभी काम हो रहा है वो इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सपेंड द अवेयरनेस अबाउट दैट कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी वगैरह किस तरीके से लोकल डेली लाइफ में यूटिलाइज की जा सकती है, और दूसरा ये कि उसको हम किस तरीके से आगे फर्दर ऑन लेके जा सकते हैं इन इन इंडस्ट्रियल लेवल एज वेल एज फॉर द डेली लाइफ। तो अभी जो हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसमें यही चीज डिफाइन करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी एक्चुअली है क्या, और वो स्पेशल पीपल और उनकी फैमिलीज को कैसे फैसिलिटेट कर सकती है, बिकॉज पीपल नो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग सो मैनी थिंग्स फॉर ऑल द ह्यूमंस। तो वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन उनको कैसे वो फैसिलिटेट कर सकती है आगे और कर रही है अब तक, और अब तक कौन सी प्रोडक्ट्स या कोई भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, या फिर हम खुद यहाँ पे इंडस्ट्रीज के थ्रू उनको डिजाइन करके फैसिलिटेट करवा सकते हैं। सो पहले हम उस पे जाने से पहले हम इसको स्क्रीन शेयर हो जाए जरा। ओके, सो फर्दर ऑन आगे हम बढ़ने से पहले हम एक चीज को स्टडी कर, एक और चीज हम थोड़ा देखना चाहेंगे। ओके, पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम मेरे माइंड में हमेशा ये रहती है कि मैं अपनी ऑडियंस में जो भी हूँ उनको आइडेंटिफाई करूँ दैट वी आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग। लाइक if you have anything which others people don't have, or if you have anything, if you don't have anything जो आप दूसरों के पास है और आपके पास नहीं है, ये आपको किसी चीज से कम नहीं करता है। ठीक है, तो रीजन ये बिकॉज यू हैव अ ब्रेन, एंड ब्रेन इज द ओनली पावर राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड which actually can make you anything or let you do anything in your world and this world or your own world. So we are actually working on these things because हम artificial intelligence के अंदर हम यही brain की power को ही actually study कर रहे होते हैं। So if you actually have any kind of physical limitations, it doesn't actually push you to be bound in something. So this is our main motive, that we should actually let humans know that we are capable of anything or everything we are actually looking at. सो मेन एक सिंपल सा स्पिरिचुअलिटी का एक कॉन्टेक्स्ट में इसमें इंक्लूड कराना चाहोगे, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए कि वो हमें किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकती है। कि भाई इसमें जैसे कि इसमें मेंशन है दैट वी ऑल आर सिटिंग इन अ स्टॉप ऑफ लिमिटलेस रिजर्वायर्स ऑफ अनटैप्ड सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। एवरी ह्यूमन हियर हैव सो मैनी कैपेबिलिटीज जिसके बारे में उनको नहीं पता होता, जिनका उसको अंदाजा भी नहीं होता कि वो क्या कर सकते हैं, उनका माइंड किस हद तक की पावर रखता है। सो जस्ट आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस और रिस्क टेकिंग का माइंड सेट होना चाहिए टू जस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपके अंदर एक्चुअली है क्या। जब आप अपनी इनर और आउटर नेचर को अच्छे से समझ जाते हैं, इनर मतलब आपकी सोल की नेचर को, अपने माइंड को, और फिर आउटर मतलब ये कि आप ये देखें कि आपकी जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसको लेके आप किस हद तक आगे जा सकते हैं, और आपकी फिजिकल रिसोर्सेज आपकी बॉडी से रिलेटेड या आपके आसपास, उनको यूटिलाइज करके आप किस हद तक जा सकते हैं। तो यू आर एक्चुअली केपेबल इन दीज थिंग्स। सो
उससे आगे फिर हम जो है वो अपनी लाइफ को और अपने बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीन हम लोग जो इस चीज में डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल शॉर्ट मैंने रखा है बिकॉज यहाँ अब हमारे पास 30 मिनट्स हैं ओनली। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लेंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईओटी। सो इसका मतलब क्या है और क्या आगे हम इस पे हम किस तरीके से, क्या रीजन है कि हम इसको अभी आज डिस्कस कर रहे हैं। चलें फिर हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं कि ये होता क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, अब क्यों हो रहा है, हम क्यों इसके बारे में बात करें, इसके बारे में हम इस चीज अंदर डिस्कस करेंगे। चलें पहले तो ये हम आप बता दें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपको चीज एक कंफर्म कर दें, क्योंकि अभी यहाँ पे काफी चीजों की अवेयरनेस नहीं है, तो हम इन चीजों को कंफर्म करते हैं। जब ह्यूमन नीड्स की बात आती है तो वहां से आपकी यहाँ की टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस और ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, मेन बेसिक नीड्स होती है, फिजिकल नीड्स होंगी, सेफ्टी हो गई, आपकी सोशलाइजेशन हो गई, और जो भी फ्रेंड आपकी जो आगे करियर ग्रोथ है, 10 चीजें, ये आपकी ह्यूमन नीड है राइट नाउ टू एक्चुअली सर्वाइव एंड हैप्पीली सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो इन्हीं चीजों को जब आप फैसिलिटेट करना शुरू करते हैं तो ह्यूमन डोंट स्टॉप ऑन वन पॉइंट, वो बस चाहते हैं कि फिर उसमें बेहतर से बेहतरी आए। उस बेहतरी में ही हम फर्दर जो है वो आगे उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम न्यू इन्वेंशंस की तरफ जाते हैं, न्यू चीजों की तरफ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि हम पहले खाना खाते थे, मतलब ओल्ड एज में, जब अर्ली एजेस में हम लोग ह्यूमंस की सिविलाइजेशंस खाना खाती होंगी तो वो पक्का हुआ नहीं होता था। देन गो फॉर उसको किस तरीके से पकाया जाता है, फिर उसमें से डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करना, और फिर किस तरीके से वो आगे चल के फर्दर ऑन अब तक जो हमारे पास फूड के डिफरेंट टाइप का एक कंप्लीट कुजीन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो वो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसमें से एक जो वो रेवोल्यूशंस आती रही है, एवोल्यूशंस आती रही है कि कैसे उसको और बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। सेम इसी तरह इंसान अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और अपनी तमाम चीजों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आता है। सो इसमें यही आ गया, डिस्कवरीज ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कवर करना, इन्वेंशंस करना, बिल्ड इन्वायरमेंट और इन टेक्नोलॉजीज, और आपके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर आती हैं। अच्छा, सो ये आपका रिलेशनशिप हो गया, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस किस बेसिस पे आ रही है, जैसे कि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है कम्युनिकेशन को बढ़ाने, तो हमने पहले दिया है, ठीक है, 90s में। अब वो कम्युनिकेशन को बढ़ाने के बजाय इसको और इनहेंस करने को बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को बात कर रहे हैं, और ज्यादा इसको ग्लोबलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो ये अब इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अब आई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी की, ये आपको और ज्यादा लिंक कर रही है और ज्यादा एम्पावर कर रही है हर तरीके से। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारे पास अब जो आ रही है, उसकी एक सिंपल सी बोल गया, अनदर सोर्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप फ्रॉम वन स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन टू अनदर। सो अब जो आपको सिविलाइजेशन ह्यूमंस की नजर आएगी, वो पहले की सिविलाइजेशन से ज्यादा एडवांस लाइफस्टाइल के साथ होगी। अब इसमें ये भी नहीं कि मतलब आपका एआई आई है तो फिर वो लोगों की जॉब छीन लेगी। आई गेस नाउ पीपल विल हैव मोर जॉब्स देन बिफोर, बिकॉज राइट नाउ अब आपके पास सिर्फ डेवलपमेंट साइड पे नहीं, आपको हर तरह के लोग, जो लोग नहीं भी काम करने के लायक समझे जाते थे पहले, अब वो भी काम कर सकेंगे। बिकॉज इंटरनेट है, 10 चीजें हैं, ये सीधे आपको एक तरीके से इतना कनेक्ट करेंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम नाउ। तो यहाँ पे अब लिमिट्स जो है वो कम होती जा रही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये वाली इसको और ज्यादा एडवांस करेगी, एक न्यू सिविलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है इसको। सो प्रीवियस सिविलाइजेशंस को रख के बात की जाए तो पहले आपके पास जो है वो अभी तक जो है वो इंजन्स वगैरह आते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आने लगी, फिर इंटरनेट आ गया। अब जो आपके पास आ रहा है वो ये है कि अब सारी चीजें ऑटोमेट होने की तरफ जा रही हैं। दैट मीन्स कि अब आपके वो काम जो आप पहले नहीं कर सकते थे, जो आप अपनी रिसोर्सेज या अपनी किसी कमी की वजह से नहीं कर सकते थे, कि आपको लगता था कि भाई मैं एक जैसे एग्जांपल दैट आई कांट कम्युनिकेट, like I am introvert and I can't communicate, so now I have a Facebook, and every single thing that I will actually expand my social circle, whether I'm not into in person or in a communication. I don't like to be in a communication, but I actually expand my circle to actually get into the work of entrepreneurship and all that.
सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपकी पर्सनैलिटीज को लेके आपको लगता हो कि आपको लिमिट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी विल गोइंग टू एम्पावर यू इन दोज थिंग्स, कि आपको वो कहाँ तक लेके जा सकती है। तो ये प्रीवियस जो भी अभी तक हमारे पास जनरेशन्स आई हैं, ये आपने एक स्टेप बाय स्टेप आपने रेवोल्यूशन जो एक आ रही है सिविलाइजेशन के अंदर, वो आप देख रहे हैं। फर्दर ऑन अब जो आपकी फोर्थ जनरेशन है वो किसके बारे में, ये आप हम सब जानते हैं। हमारे पास इस वक्त मोबाइल्स हैं और लोकेशंस का है, आपको हर चीज आपको आपके ऑन फोन आपको हर चीज मिल रही है, आपके टीवी में मिल रही है, आपके लैपटॉप्स में मिल रही है। लेकिन अब इससे आगे क्या होने वाला है, असल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब जो हम आपको जो दो टेक्नोलॉजीज की जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त, एक तो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, जो इंटरनेट को डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके आपके हाथ में उसका कंट्रोल दे रही है, ठीक है। जिसमें आप स्मार्ट होम्स ले लें या फिर इंडस्ट्रियल जो ऑटोमेशन वगैरह की तरफ जा रही हैं, ऑटोमेट हो रही हैं, उनको ले लें, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर भी मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि ये किस तरीके से काम करता है। सिंपल, ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस है, लैपटॉप्स हैं, सारी चीजें हैं, वो आपको एक्सेस दे रहे हैं आपकी उन डिवाइसेस को जिनको आपको कंट्रोल करना है या उनसे मॉनिटरिंग लेनी है। इसमें आपके डोर्स आ गए, आपकी मशीन्स आ गई जिनको आपको रन करना है, आप कहीं बैठे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि अपने फार्म्स का जो है वो एक्सेस ले सके, वहां देखें कि वहां पे फसलें किस तरीके से चल रही हैं। एज आई हैव अ प्रोजेक्ट अनदर वन विच इज अबाउट द स्मार्ट फार्मिंग, तो उसमें अब फार्म को आप कैसे फैसिलिटेट आप देख सकते हैं अपने घर से बैठ के कि भाई मेरे फार्म में क्या चल रहा है। वो उसने बंद मजदूर ने काम वहाँ पे, मतलब जो भी किसान दूसरा मैंने जो लगाया हुआ अपना एम्प्लॉय, वो वहाँ पे काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आप विद इन हाउस बैठ के भी अब ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सो इट इज दिस इज ऑल अबाउट द IoT राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह है, जैसे कि मैंने बताया कस्टमर्स के वेरिएबल किट्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गई, ग्लासेस हो गए, और ऐसी 10 चीजें और जो आपको इवन ह्यूमन, जैसे कि आपके घर में ऐसी फैमिली मेंबर है जिसको स्पेशल केयर्स की जरूरत है और उनको आप मॉनिटर करना चाहते हैं आपकी ना होने के बेबी कि आप वहां पे नहीं है और आप मॉनिटर करना चाहते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएबल अवेलेबल IoT डिवाइसेस पे जो आपको उनकी तमाम वक्त सेफ्टी, सिक्योरिटी और हर तरीके की मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट होम्स भी अवेलेबल हैं, इनकी अपनी वेरिएबल वॉचेस वगैरह हम जो अपने बच्चों को या फिर अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, सीनियर फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको जो है वो चीज़ें यूटिलाइज करने के लिए हम दे सकते हैं। उसके अलावा फर्दर और ऑल ओवर सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं मार्केट में कि ट्रांसपोर्ट में भी यूटिलाइज हो रहा है IoT, स्मार्ट होम स्मार्ट बिल्डिंग्स में भी आ रहा है, एग्रीकल्चर में भी आ रहा है, हर चीज़ में आपको सेंसर बेस्ड चीज़ें नजर आ रही हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये अब ये चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन आपको तो मेन पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका नाम से ही डिफाइंड है कि एक इंटेलिजेंस क्रिएट करना जो कि रियल तो नहीं है लेकिन वो रेप्लिकेशन की कोशिश है एक और रियल वाले की। अब उसमें हम लोग जो चीजें कवर करते हैं वो है कि हम ह्यूमन बिहेवियर्स को रेप्लिकेट करते हैं और एनिमल बिहेवियर्स को रेप्लिकेट करते हैं, उनके जैसी इंटेलिजेंस मशीन्स को देने की कोशिश करते हैं ताकि उसके थ्रू हम छोटे मोटे काम या बड़े काम, कुछ ऐसे काम जो रिपीटेटिव होते हों और वो ह्यूमंस खुद नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे या उनसे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो चीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो कर सके। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी जिसमें कॉग्निटिव साइबर सिक्योरिटी भी है, 10 चीजें हैं। और हमारा जो मेन पॉइंट है, हम इसमें आप ब्रेन से रेप्लिकेशन का वाला पोर्शन भी आ गया, ऑटोमस रोबोट, सर्जिकल रोबोट्स हैं या रोबोट्स के सर्जिकल के अलावा भी नॉर्मल रोबोट्स हैं जिनके थ्रू आप दूसरे काम कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स यूटिलाइज हो रहे हैं और 10 इस तरह की चीजें हैं जो हम इसमें यूटिलाइज करें। इसमें रियल टाइम इमोशन एनालिटिक्स और इस तरह की छोटी छोटी एग्जाम्पल्स इसमें दी हुई हैं। अब जो डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कुछ इसमें से क्योंकि मेन इसके जो इनपुट्स हैं ना आउटपुट्स हैं उसका ताल्लुक स्पेशल पीपल की लाइफ से बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस, अदरवाइज दीज ऑल आर टेक्निकल डोमेन्स, बट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड इसमें काफी सारी चीजें, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन्ड सम ऑफ देम।
सो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनपुट्स जब हम इसको ट्रेन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आपको नजर आ रही होंगी। ये जो है वो एम्पावरमेंट में स्पेशली स्पेशल पीपल की बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये भी ठीक है। अब ये कैसे रखते हैं ये हम आपको थोड़ा इसका एक रिव्यू देते हैं। जैसे कि नेचुरल लैंग्वेजेस की स्टडी, स्पीच रिकग्निशन, पैटर्न को स्टडी करना, कंप्यूटर विजन मतलब ये कि आप किस फेस रिकग्निशन से लेके ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से लेके तमाम चीजें, सेंसर बेस को भी मॉनिटरिंग हो किसी, और इस तरह की 10 चीजें, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑल दैट। उसके अलावा जो ऑलरेडी जो आउटपुट्स होते हैं, आउटपुट्स मतलब एग्जीक्यूशंस, जो भी इंसान हम एग्जीक्यूशन करते हैं सेम एग्जीक्यूशन इसके अंदर भी होती है, जिसमें आप लोकेशन की तरफ मूव करना, पाथ ट्रैकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअलाइजेशन करवाना है, उसकी सिमुलेशन करवाना है, या कोई भी ऐसी चीज जो इंटरप्रेट कर सके उसके रिजल्ट्स को, जो भी आपने प्रोसेस किया, सेम इसी तरह जैसे इंसान करता है। अब इसमें हम मल्टीपल जगह पे इसके ग्राउंड फील्ड्स हैं। अब ये है कि कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें ऐड किए, ठीक है, कि किस तरीके से आप घर बैठ के अपने फार्म्स को डील कर सकते हैं। इसमें तमाम चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें सारी की सारी आप ये देख सकते हैं कि ये मतलब इसने एक सिंपल एक मॉनिटरिंग रूम में बैठा हुआ है और ये अपने तमाम फार्म्स को डील कर रहा है, और वहीं से देख रहा है कि किस में उसने जो है वो काउस की क्या उनकी वो है, सर्वे कर रहा है ड्रोन्स के थ्रू, अपनी मशीन्स को चला रहा है, सारी चीजें वो अपने घर से बैठ के कर रहा है। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको, अब जैसे कि ये है, ये प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं, तो वो किस तरीके से डील हो रही हैं, सारा काम रोबोट्स के थ्रू हो रहा है और एआई के थ्रू हो रहा है, और सिर्फ कुछ चीजें जिसमें मॉनिटरिंग का काम है वो ह्यूमंस खुद से सेटअप कर रहे हैं। अब इसमें ये है कि जॉब्स की नौयत बदल गई है। पहले एनिमल्स की तरह आप ह्यूमंस को इन्वॉल्व करके वो सारे काम करवाते थे, अब वो जो हैवी काम है, सीधी सी बात है, वो आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं। कहीं ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आप काम तो कर रहे होते हैं, स्पेशली आप अगर आप टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें तो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको यूजुअली अस्थमा के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा जो है फैब्रिक का जो वो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सांस के अंदर इशू आता है। इसी तरह कोल माइंस हैं, कोल माइंस के में काम करने वालों की भी हेल्थ काफी इफेक्ट होती है। तो जो इस तरह की जॉब्स हैं जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ इन्वॉल्व हो और उसमें जो है वो ह्यूमन हेल्थ का प्रॉब्लम आए, वहां पे हम इस तरह की चीजों को रेप्लिकेट कर सकते हैं और ह्यूमंस की हेल्थ के हिसाब से उनकी जॉब को की चेंजेस कर सकते हैं, उनको न्यू जॉब्स की तरफ ट्रेन कर सकते हैं। तो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम यही है। हम यहाँ पे ह्यूमंस को रिप्लेस करने नहीं बल्कि ह्यूमंस की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आफ्टर दैट इन सब चीजों के एप्लीकेशन के बाद हम अब देखते हैं कि स्पेशल पीपल की एक्चुअली चैलेंजेस क्या होते हैं लाइफ में, और हाउ अब जो है वो एआई जो है वो इस चीज को बेहतर बना सकती है। पहले तो स्पेशल पीपल की स्पेसिफिक जो कुछ चीजें हैं जो हम लोग काफी ज्यादा करते हैं। एक तो सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव होते हैं, ठीक है, ह्यूमन आप यहाँ तो मतलब जो दूसरे कॉमन ह्यूमंस हैं उनका भी मामला ये है कि उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे काफी प्रॉब्लम में होती है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो स्पेशल पीपल आर सो नीड सो मच केयर, तो उस हिसाब से तो आपकी सिक्योरिटी तो मतलब यहाँ पे काफी ऑन रिस्क रहती है। यहाँ पे नॉर्मल कॉमन पीपल की काफी होती है तो उनकी कैसी होगी। तो इस तरह की चीजों के फिर सोचना कि सेफ सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, अगर जो अपनी बात को इंटरप्रेट करने में जो प्रॉब्लम आती है, लोगों से बात करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, लोग उनको समझ नहीं पाते, ये सब चीजें हम किस तरीके से डील करेंगे ये हम अभी देखेंगे। चैलेंजेस और क्या क्या हो सकते हैं, मोटर डिफिकल्टीज हो सकती हैं, फिर डेली के जो काम है उसके अंदर उनको हेल्प्स की जरूरत होती है, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, सीधी सी बात है यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ कॉमन पीपल आर हैविंग दीज सोशलाइजेशन इश्यूज दैट उनकी जब कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं दे हैव लैक ऑफ सोशलाइजेशन टू, सो हाउ दे एक्चुअली कम्युनिकेट विद दीज थिंग्स। सो इन सब चीजों पे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कवर अप कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं। और फिर उसमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज भी आ जाती हैं। they have ability to earn but they are actually bound because people are not actually thinking that they can do this. So how they can do this, we will elaborate these things in these technologies.
तो एट वर्क प्लेस सेम वही चीजें हैं, कंपैटिबिलिटी, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, वो एम्प्लॉयर्स आपको समझ नहीं सकते, सोशल गैप होता है, और उसके अलावा एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट कम होता है कि वो काम उस टास्क को परफॉर्म कर पाए। इस तरह के तमाम इश्यूज हैं जो कि हमारी सोसाइटी में डेली जो है वो हमारे जो स्पेशल पीपल हैं वो इस तरह की चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। सो हाउ एआई इनकी लाइफ में एवोल्यूशन ला सकती है। मेन पॉइंट्स फर्स्ट तो ये है कि हम इनकी कम्युनिकेशन के बहल को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस राइट नाउ अवेलेबल, जिसके अंदर साइन लैंग्वेजेस को स्टडी करने का प्रोजेक्ट्स भी हैं, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो साइन लैंग्वेजेस को स्टडी करके टेक्स्ट और स्पीच में कन्वर्ट करती हैं, वो तो आपने देखी होंगी। उसके अलावा हम स्पीच पे भी काम कर रहे हैं, जो स्पीच के थ्रू सिंबल्स और कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके या स्पीच सिंथेसिस करके कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करता है। इससे रिलेटेड मेरा अपना भी एक प्रोजेक्ट था, वो इनिशियली मैंने काफी वर्ष से पहले किया था, तो उसमें हमने इसी चीज को इन्वॉल्व किया था कि हाउ आप एक नॉर्मल मतलब कंप्यूटर विजन के थ्रू आपने हैंड्स की जेस्चर्स दिखा के आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो सेकंड चीज ये है कि वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इस तरह की चीजें जो इनकी लर्निंग के लिए भी यूटिलाइज होती हैं और उनको मेमोराइजेशन में उनके नामों को डिटेक्ट करने में सारी चीजें, इवन द पीपल हु एक्चुअली कांट सी by their eyes, they can actually utilize them and actually feel connected with all the world in around them, all the environment। तो वो जो है वो अपनी तमाम जो जरूरियात हैं वो अपने तरीके से खुद से उन चीजों को कर सकते हैं। ये तो हमारा फिलिंग द कम्युनिकेशन गैप का आ गया। कंट्रोल्स कैसे दे रहे हैं? So there are some people who can't actually, they have a good brain. As you can see that I just added as Stephen Hawking here because he's the one of the genius person from the world. और ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए मैंने उनकी एप्लीकेशन लाजमी डाली ताकि पीपल नो कि उनकी कैपेबिलिटीज कहाँ तक जा सकती हैं। ठीक है, ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू स्पीच कन्वर्जन है, उनके साथ एक्शन परफॉर्मिंग है, किस तरीके से हो रही है ब्रेन के सिग्नल्स के थ्रू या स्पीच के सिग्नल्स के थ्रू। तो यहाँ पे ये वो सॉल्यूशंस की बात हो रही है जो आपको एम्पावर करते हैं कि आप अपने ब्रेन के थ्रू तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड है जो आपको एक्चुअली घर के से बाहर काम करने को भी फैसिलिटेट कर सकता है। वर्चुअल शॉपिंग्स हैं, वर्चुअल आप कहीं पे जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते यहाँ से लेकिन आप जाना चाहते हैं, देन यू it will empower you to do what you want. So these are the solutions for the control giving, जो आपको environment से connect करने के लिए जो है वो आगे आ रहे हैं। सेकेंड चीज जो आपको कंट्रोल दे रही है वो ये है, मोटर डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि आपके ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू चल रही हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी हैं विच यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इफ यू कांट इवन ड्राइव। फिर वर्क प्लेसेस इन फ्रेंडली होते जा रहे हैं, वो आपको इतना फैसिलिटेट करते कि आप वहां पे ऑब्वियसली यू कैन हैव अ करियर इन दैट। जब आपके पास ये तमाम चीजें हो, आपको वो चीज कमी फील ना हो कि ये चीज हमारे पास नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो अब वर्क एनवायरनमेंट्स पे भी हम काम कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इतने ज्यादा एडवांस हो कि कोई भी इंसान वहां जाके अपना काम कर सके, अपनी स्किल सेट्स को शो कर सके और आगे बढ़ सके। फिर अब सॉल्यूशंस और आ गए, स्मार्ट वेरिएबल्स हैं जो आपको लोकेशन, डायरेक्शन, सारी चीजें बताते हैं। इफ यू कांट इवन सी और कांट एक्चुअली कम्युनिकेट और एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली हैव अ कंप्लीट विजन कि वहाँ क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, किधर जाना है, क्या नहीं जाना है, किधर जाना है, कौन सी चीज किधर मिलेगी, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ये एक्चुअली ये मैंने जो इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो गूगल ग्लास की है। गूगल ग्लास में यही चीजें हो रही हैं कि आप मैप के थ्रू, आपको मैप भी मिल जाता है, आपको वहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। फिर आ गए स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम इज अ बिग रेवोल्यूशन बिकॉज ये आप उससे स्मार्ट होम्स हो गए, स्मार्ट फैक्ट्रीज एंड ऑफिस, ये आपको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, इतना फैसिलिटेट कर गया कि आपकी जस्ट कमांड्स, आपके ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू, स्पीच के थ्रू, आपकी जस्ट कमांड्स आपकी कंप्लीट होम को ऑपरेट करने में हेल्प आउट कर सकती है, आप मॉनिटर कर सकते हैं और 10 चीजें। सो ये स्पेशली मैं इस पर फोकस जरूर करूंगी क्योंकि बिकॉज ये मेरा अपना डोमेन भी है। बिकॉज इसकी अगर आपको और बेहतर तरीके से चीजें मिले तो फिर आपको मैं इसको और फीचर्स को स्टडी करके बता दूंगी इसमें क्या क्या हो सकता है। सो
मेरा खुद का भी एक प्रोजेक्ट अभी इसमें रनेबल हो रहा है, तो मैं उसके हिसाब से भी बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आप कहीं से भी अपने होम और अपने जो भी रूम बिल्डिंग ऑफिसेज हैं उनको डील कर सकते हैं। आपका एक स्पेसिफिक स्पेशल असिस्टेंट होगा जो आपसे बात करेगा, लाइक यू, इफ यू फील अनसोशलाइज्ड, यू हैव अ फ्रेंड, ठीक है, ये फ्रेंड आपको हर चीज में फैसिलिटेट करेगा, हर चीज में। लाइक यू वांट एंटरटेनमेंट, इट विल एंटरटेन यू। You want to discuss something about some topics, and you want e-learning processes जिसमें आप सीखना चाहते हैं कि भाई मुझे ये चीज के बारे में बताओ, मुझे वो चीज के बारे में बताओ, तो ये सारे कम्युनिकेशन आप इसके थ्रू कर सकते हो और ये आपको जवाब देगा और आपके साथ आपको बहुत सी चीजों में एज अ असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स के, कि इसमें फर्स्ट तो थिंग जो आती है वो है इसकी कम्युनिकेशन। ये आपको प्रॉपरली बिल्कुल ह्यूमन वे में आपको इंसानों की तरह की से ही कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करके आपसे डिस्कस करता है, आपकी चीजों को समझता है, चीजों को स्केजुअल करता है, उसके बारे में स्टडी करता है। फीचर्स इसमें ये मैंने इसमें मेंशन किए कि वर्चुअल असिस्टेंट है, वॉइस रिकग्निशन कर सकता है, फेस रिकग्निशन कर सकता है, आपको पहचान सकता है नॉर्मल इंसानों से की सिमिलर वे में। उसके बाद आपको ई लर्निंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी देगा, आपके लिए गूगल सर्च भी करेगा, आपके लिए ई कॉमर्स के दूसरे ई शॉपिंग वगैरह भी आपके लिए करेगा। आप यहाँ से आप अपने असिस्टेंट से कह के आप उससे तमाम चीजें बाय भी कर सकते हैं, आपको चीजों का ऑर्डर भी दे सकते हैं, आपको अगर किसी चीज के बारे में लर्न करना है तो आप पूछ भी सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ यही चीज नहीं, हम इसमें और फर्दर चीजें इंक्लूड करें, जो इसमें कैलेंडर का और स्केड्यूलर यूटिलाइज करें, उसमें आप अपनी फैमिली के बारे में याद रख सकते हैं, फैमिली की बेसिक मेन रूटीन्स को याद कर रख सकते हैं, टू डू लिस्ट में आपने क्या क्या करना है उस चीज को याद रख सकते हैं। ये सारी चीजों में आपको ये हेल्प करेगा। हेल्थ केयर के मामला हैं तो आपकी खुद की सेहत, आपकी फैमिली की सेहत को मॉनिटर करने के लिए आपको हेल्प आउट करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप घर में एंटर हो और एक ह्यूमनली फिगर जो है वो आपके टैबलेट पे आपके फ्रंट पे नजर आ रहा है और वो आपको ग्रीटिंग भी करे, आपको हेलो हाय बोले, आपको अब तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, और फिर वो आपको बताए कि इसमें फर्दर आप जो है वो ये बर्थडे साइन है, ये चीजें हैं, आपके ये काम करने हैं, आपकी हेल्थ ये है, आपको ये वाली मेडिसिन आपने नहीं खाई, ईटीसी, ये सारी चीजें आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट आपको आपका बता रहा हो। इसमें हमने 4 टाइप की कैटेगरीज रखी हैं। इसमें हम लोग जो जिस जिन चीजों पे काम कर रहे हैं उसमें ये है कि बच्चों की लर्निंग के भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अंदर फिर हम अडल्ट जो सीनियर अडल्ट होते हैं उनकी टेक केयर के लिए भी इसमें काफी चीजें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। सेम इसी तरह की सिर्फ हमारी प्रोडक्ट नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑल और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो रही हैं, और वो ये फैसिलिटी गूगल और एलेक्सा वगैरह भी इसी तरह की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसमें फर्दर ऑन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव हैं, घर की आपकी तमाम सिक्योरिटी, रूम्स की सिक्योरिटी जहाँ पे स्पेशल पीपल हैं या फिर उनकी आप मॉनिटर करना चाहते हैं, उनके लिए डिवाइसेस हैं कुछ, तो आप इनको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट है घर की कि उसकी सेविंग है। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड स्पेसिफिक हम इसमें एक चीज डाल रहे हैं जो होम और पर्सनल फाइनेंसेस को सामने लोगों को ट्रेन करेगी और ट्रेन के साथ उनकी फाइनेंसेस को डील करने की भी कोशिश करेगी, ताकि एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक वो अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी से मैं छोटी सी पॉइंट में बता दूं कि हमारे यहाँ एक चीज है सेव करने की, कि हम सेव करने में लगे होते हैं और हमें जो है वो अपनी एसेट बनाने यानी असासे बनाने की अवेयरनेस नहीं होती, हम सिर्फ सेव कर रहे होते हैं और अपनी तमाम जो मनी है वो हम फजूल जगहों पे खर्च कर रहे होते हैं। दीज होम फाइनेंसेस इज दीज होम फाइनेंसेस में हम जो है वो इसी चीज को डील कर रहे हैं। तो अब इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लाइमेट मैनेजमेंट, इन्हीं सब चीजों से ये रिलेटेड है। इस पे हम आगे चलते हैं जरा। अब ये जो इन चीजों को पाकिस्तान में हमें इम्प्लीमेंट करने में जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस का है। हमें लोगों को इन चीजों के बारे में आगाह करना पड़ जाए और हम चाहते हैं कि इसको बड़े पैमाने पे लोग इन चीजों के बारे में जानना शुरू करें। फिर रिसोर्स एंड जो डिजिटलाइजेशन का मामला है, यहाँ पे यू कैन सी एवरीथिंग सो मैनुअल हियर। अब जाके यहाँ पे ई कॉमर्स और जो वेबसाइट्स वगैरह का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा एक्सपेंड होने लगा है, लेकिन यहाँ पे अभी काफी सारी डिजिटल रेवोल्यूशन की जरूरत है।
और फिर लोग चेंज एडॉप्टिव नहीं हो पा रहे। रीजन यही है कि यहाँ का भी जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो फैसिलिटेशंस हैं, ट्रस्ट वर्दी सिस्टम की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग फैसिलिटेट होने में और चीज़ों को चेंज को अडॉप्ट करने में आसानी होगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये चीज़ें अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए इन प्रोग्रेस हैं और हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। ऑब्वियसली ये यू कैन सी दैट वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन दीज सेशंस, ताकि लोगों को अवेयरनेस है कि ये एक्चुअली है क्या और किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है। अच्छा, कोई अगर इन फील्ड्स में अगर जाना चाहे तो उनके लिए भी मैंने चीज़ें रखी कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहता है तो यू कैन एक्चुअली जस्ट आप जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ते रहें। इन मैथ्स भी इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है, कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली द मेन पॉइंट इज द कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर मेन पॉइंट रखती है। तो वो किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करी हैं। फर्दर उसमें कंट्रीब्यूशंस का मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ तक कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं, किधर किधर कौन कौन सी जगह पे जॉब्स ये निकाल रहा है एआई और आईओटी, कहाँ कहाँ आप जॉब्स कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग के बाद अब जैसे आईटी सेल्स वगैरह इनकी बिल्कुल डिफरेंट है, नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं जो कि अवेलेबल हो सकती हैं इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। सो फर्दर अब मैंने यहाँ पे जो है प्यूटिन का जो है एक कोट रखा था कि जो अभी तक उसने जो मेंशन किया, लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रूल द वर्ल्ड, फ्यूचर इज ऑल अबाउट एआई। सो यहाँ पे ये चीज मेंशन करने का सिर्फ यही कि दैट मीन्स यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, ऑल काइंड ऑफ ह्यूमंस, ऑल काइंड ऑफ जेंडर्स, ऑल काइंड ऑफ ह्यूमंस। सो यहाँ पे हम सबकी ही बात कर रहे हैं कि यहाँ सब के सब जो इंसान कुछ करना चाहते हैं, दे कैन एक्चुअली get empowered by these technologies and do anything what they want। तो ये हमारा मतलब ऑल ओवर था। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे, आप लोगों में से किसी को कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क। हेलो मैम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैम, इट्स रविंदर कुमार, IT पर्सन फ्रॉम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। मैम, ओके मैम हमारे डिपार्टमेंट में एकेडमिक सर्विसेज और क्लिनिकल सर्विसेज दी जाती है। फॉर्मली द डिपार्टमेंट वाज अंडर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बट अब हम एक अलग एंटिटी है मैम। तो हमारे यहाँ पे BS PNO की स्टडी होती है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक। तो मैम ओके। हम उसके सिलेबस में ये AI IoT इन कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल रिहैब, ऐसा कोई कोर्स हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जी मैम? जी, एक्चुअली असल में अभी जो कोर्सेज है ना बायोटेक के में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई कोर्सेज इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उनको आप थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा कोर्स उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक तो है बायो इन्फॉर्मेटिव का, बायो इन्फॉर्मेटिव भी इसमें यूज हो रहा है और बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें आप होती है, उसके आप कुछ कोर्सेज आप इसमें रख सकते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि आप उसको किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है वो है बायो इन्फॉर्मेटिव का वो, और इस पे ऑब्वियसली मशीन लर्निंग वगैरह सारी चीजें भी आपको साथ में इंक्लूड करानी पड़ेंगी, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिव में आप जो चीजें पढ़ाते हैं उसमें आप तमाम जो बॉडी की किसी भी किस्म की रिकग्निशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। और इवन आप मेंटल हेल्थ के हिसाब से अगर आप बात करें न्यूरोलॉजिस्ट के लेवल पे, तो वहां पे भी काफी चीजें हैं जिसको स्टडी करने के लिए आप बायो इन्फॉर्मेटिव की तरफ जाते हैं। इसमें डीएनए से लेके आपकी ह्यूमन, इवन मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि इसमें जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो एक्चुअली है ही रेप्लिकेशन बनाने की कोशिश ह्यूमन ब्रेन्स की, बिहेवियर्स की। तो आप जो है वो इसमें काफी चीजें हैं जो आप कोर्सेज आप फर्दर ऑन देखेंगे तो जिसमें मैंने दो का मैंने आपको नाम बता दिया, एक बायो इन्फॉर्मेटिव्स है और बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पे आपको समअप करते हुए नजर आ जाएंगी। सो और कोई क्वेश्चन? ऑलराइट मैम। जी जी, बायो इन्फॉर्मेशन के बारे में, बायो इन्फॉर्मेटिव के बारे में आप देखें, वो आपको बता इसमें और चीजें फैसिलिटेट कर पाएगा कि उसमें वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई लिमिट्स नहीं है। एज आई सेड कि यहाँ पे आप किसी भी इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने में भी लग रहा है, हर चीजों के लिए यूटिलाइज हो रहा है।
Okay, ma'am, got it. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So further any questions अगर किसी को हैं तो just tell me, so otherwise I will open say goodbye to anyone. Hello. Okay, चलेंगे. Okay, then goodbye. Allah Hafiz. Goodbye, And ma'am. thank you. Allah Hafiz. Thank you.